हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना 7th चैप्टर चांदनी वाला पूरा किया था। आज हम 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा द बियर स्टोरी, यानी कि एक भालू की कहानी। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देयर वॉज वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनोर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। मैनोर हाउस का मतलब होता है एक सामंती घर की। बात उस समय की है, यानी काफ़ी समय पहले की बात है, जब वो लेडी एक पुरानी सामंती घर में रहती थी। दिस लेडी हैड ए पेट बियर शी वाज फॉन्ड ऑफ। इस लेडी के पास एक पालतू भालू था और वो उसे खूब पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड द फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट बिहाइंड द forest, half dead and of hunger, so small and helpless that it had been to be brought up on the bottle by the lady and old cook. और जब इस भालू को उन्होंने पाया था तो ये जो भालू था ये बहुत ही छोटा था और मतलब हेल्पलेस था। और ये उस समय जब उनको मिला तो ये अधमरी हालत में था। किसके कारण? भूख के कारण। इसलिए उस लेडी ने और उसका जो रसोइया था इसको बोतल से दूध पिलाकर इसको पाला था। दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रो अप ए बिग बियर। उस समय ये बहुत ही छोटा था, काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन ए काउ एंड कैरिड अप एमिएबल बियर हु बिटवीन हिज पो एंड हैड वांटेड टू। और ये अब इतना बड़ा हो चुका था कि ये चाहता था किसी भी गाय को क्या है अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में लेकर उसको कहीं पर भी उछाल सकता था। यानी ये अब काफ़ी पावरफुल हो चुका था। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। ही वाज ए मोस्ट एम्बियल बियर who did not dream and harming anybody, man or beast। लेकिन ये जो बियर था मतलब भालू था, ये काफ़ी क्या था, अच्छा था और ये किसी भी जानवर को या व्यक्ति को कोई भी हार्म का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता था। He used to sit outside his kennel and look with small intelligent eyes most aimlessly at the cattle grazing in the fields nearby। वो अपनी जो उसका घर था उसके बाहर बैठा रहता था और जंगल में जो गायें या जो जानवर चर रहे होते थे उनको बड़ी ही अपनी जो तीखी आंखें थी, छोटी और तीखी आंखें थी, उनसे क्या है देखता रहता था। 3 saggy mountain points in the stable know him well and did not mind his in the least when he fed into the stable with his mistress। और 3 जो घोड़े थे मतलब कि वो उसको अच्छी तरह से जानते थे। जब वो अपनी मिस्ट्रेस मतलब अपनी मालकिन के साथ उस अस्तबल से बाहर आता था तो वो उनको अच्छे से जानते थे, मतलब कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिम बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड एस्लीप इन द कैनल बिटवीन हिज 2 पाव। और बच्चे जो थे वो उसके ऊपर सवारियां करते रहते थे और अधिकतर उसके अस्तबल में उस बच्चों को सोया पाया जाता था उसके दोनों पंजों के बीच में। द 3 dogs allowed to play all sort of game with him, pull his ears and stamp his tail and tease him every way। और 3 जो कुत्ते थे वो उसके साथ छोटे छोटे खेल खेलते रहते थे, जैसे कि उसके कानों को फाड़ना
या उसकी पूंछ को खींचना, लेकिन वो बट ही डिड नॉट माइंड इट इन, लेकिन वो क्या है कि इस पर उनका जो ऐसा करना था वो कभी भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्ट मीट, उसने कभी आज तक कभी भी मांस को टेस्ट भी नहीं किया था। ही एट द सेम फूड as the dogs had often, he had find opponent and the friends, the cook नहीं, he had never tasted meat, उसने आज तक कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था। as the dog and often the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip, और वो अधिकतर क्या है कुत्तों के साथ ही खा लिया करता था, जिनमें कि उसकी थाली में ब्रेड, दलिया, आलू, बंद गोभी, सलजम आदि खा लेता था। ही हैड फाइंड अ पाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सा टू दैट ही गोट हिज फिल, और जो उसका रसोईया था वो उसका एक क्या है दोस्त ही बन चुका था, और वो उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देता था। Bear used to sit in the look with the wistful eyes and a ripening apple in the orchard, and in his young days he had been sometime unable to resist the temptation to climb the moment the tree and help him the handful of them, और जो भालू था वो अपने जो अस्तबल था उसके बाहर बैठा हुआ, उसके जो बगीचे में फूल एप्पल का जो पेड़ था उसके ऊपर जो पेड़ फ्रूट्स लगते थे उनको देखता रहता था, और उसने क्या है कि अपने हाथ से कई बार उनको तोड़ लिया था। बियर लुक क्लीनली एंड शो इन देयर मोमेंट बट ट्राई बियर टू एप्पल ट्री एंड यू विल सुन फाइंड आउट द लॉ। अब उसने एक बार उन एप्पल को उसने तोड़ लिया था और उसे यह भी महसूस हो गया था ये कानून के विरुद्ध है। But he kept in small eyes wide open for any apple that fell on the ground, लेकिन अब वो उसे समझ में आ गया था कि जो एप्पल होते हैं वो जब ग्राउंड पर पड़ते थे तो ही वो उनको उठाता था, तब तक उनका अपनी आंखों से उनका वेट करता रहता था। He had been punished for this being put a chain 2 days with a bleeding nose as he had never done again। वैसा ही उसने कुछ मधुमक्खियों के साथ किया था जिसके कारण उसकी नाक पर खून आने लगा था। इसके कारण उसे 2 दिन तक चेन से जंजीर से बांधे रखा था और उसने आगे से ये काम फिर कभी भी नहीं किया। अदरवाइज ही नेवर पुट द चेन for the night and quite rightly so far the bear like dog is apt to get somewhat ill tempt of the kept on the chain and no wonder। तो जो कुत्ता था जो बियर था उसको 2 दिन तक दिन और रात चैन से बांधे रखा था, नहीं तो उसको रात में ही चैन से बांधा जाता था। फिर जैसे कि कुत्तों को दिन में खुला छोड़ दिया जाता है और रात को बांधा जाता है, यदि उनको दिन रात बांधे रखते हैं तो वो ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से वो बियर भी क्या है ज़्यादा शरारती हो जाता है यदि उसको हर रोज़ दिन और रात चैन से बांधे रखते। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपको लर्न करना है और इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।